वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। नाज़रीन, साइंस की दुनिया में रोज़ाना कोई ना कोई तहकीक हो रही होती है। आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं अपने हस्बे हाल के साइंटिस्ट से और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कौन सी नई तहकीक की है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नई तहकीक जो है वो तो आवाम के लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होगी। अच्छा, चूंकि हैरान कुन मेरे जो साइंटिस्ट दोस्त हैं वो भी हक्का बक्का रह गए कि यार ये तुमने क्या तहकीक कर ली। सर हमसे आप इतनी दूर बैठ जाते हैं, हम भी आपके दोस्त हैं, साइंसदान ना सही लेकिन दोस्त तो है ना। नहीं बेटे, मैं तो खुद आपको अपना दोस्त समझता हूँ, बल्कि मैं तो मिलने के लिए भी बढ़ने लगा था पहले। फिर मैंने सोचा कि आप लोग कहीं ये ना माइंड कर जाएं कि यार हमारा शो चल रहा है। क्या है बेटी, ठीक हो? सैफदर साहब, ये आपने गुलेल से मुतासर होकर लाते बनवाई? क्या हाल है आपका? जी, एकदम खैरियत फाइन। से? आप सुना भाई? अंकल बारिश में तो नहीं बाहर निकलते आप? नहीं जी, निकल जाना जनाब जी, तुसी निकल जाते हो तो मैनू की तकलीफ है। बल्कि मेरे जहन में एक सवाल आता है इस बच्चे के मुतालिक। आप शहर में बैठे हो अगर तो बारिश हो जाए तो भाभी हमारी तो बच्चों को आवाज दे के कहती होगी, बेटे कई दाबड़ा लाओ और अब्बा अंदर फेंक लो, बारिश होने वाली है। और क्या हाल है बेटे? अस्सलाम वालेकुम। देखो सर जी मोटरसाइकिल पे जाते हैं गोडे ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਦੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। नहीं बेटे, मोटरसाइकिल पे तो बड़ा अच्छा। आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दुनिया भर की चीज़ों पे तहकीक कर रहे हैं और हमारे दानिश्वर आपकी सिर्फ इन टांगों पर तहकीक में लगे हुए। दिख नहीं, ये बच्चे जरा हैं शरारती, मैं समझता हूँ। बड़े शरारती ने। गोगा कहता जी समुंदर का पानी लथे ते इंज दे केकड़े पानी वाल दौड़दे ने। देखो ਲਓ ਜੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। देखिए क्या बात उनकी साइंसी तहकीक पर बात करो, क्या तुम लोग उनकी टांगों पर बात करना शुरू कर देते हो? मैं बेटे इसीलिए आपसे ज्यादा दोस्ती नहीं बनानी चाहता, आप फिर मुझे मखौल करना शुरू हो जाए। नहीं जी नहीं करते नहीं करते। नहीं, आपकी आनी है इतनी प्यारी है, जब आप आते हैं ना देखिए बहुत इतना अच्छा लगता है ना सर। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। माशाल्लाह उठे बैठे तुसी इको जिन्ने ही हो। अच्छा, बात मैं ये कहनी चाह रहा हूँ जो तहकीक की है ना बेटे, क्या है क्या? आप सुनेंगे तो बड़ा मजा लेंगे कि यार ये क्या तहकीक है। वाह जी वाह। हुआ कुछ यूं कि एक दिन मैं अपने टीवी लॉन्च में बैठा अपनी ही किताब पढ़ रहा था, वाह। अच्छा, तो मुर्गियां सहन में फिर रही थी। अच्छा तो आपने मुर्गियां भी रखी हुई हैं? हाँ जी, मुर्गियां रखी हुई हैं। अंडा मैं मिस्त्री से नहीं बनवाता। मैं साइंसदान हूं मगर एडा भी साइंसदान नहीं। तो वो जो मैंने मुर्गियां रखी हुई हैं वो बाहर सेन में खेल कूद रही थी और मैंने देखा कि वो खिड़की की तरफ बड़े लाड से डांसिंग मूवमेंट करते हुए आ रही हैं। इतरा कर। इतरा कर और फिर बड़े नखरे से मुझे फील हुआ कि ये तो हल्का हल्का डांस कर रही हैं। अच्छा, तो मैंने उठ के गौर करना शुरू किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये जो खिड़की का शीशा है इसमें मुर्गियां अपने आप को देख भी रही हैं और वो जो डांस है या वो जो हिलजुल है वो अपने आप को देख के कर रही हैं। अच्छा। लो जी, मेरा जहन फंस गया। साइंसदान दा बस जहन ही फंसदा जी। कारोबारी बंदे दे ते रकम भी फंस जाती है ना सही जी। बात। मगर साइंस विच बंदे दा सिर्फ जहन फंसदा है। नहीं बाबे, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਫਸੀਆਂ ਤਾਂ ਡਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। बेटे तुम उस वक्त मेरी टांगों में ही फंसे हुए हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। जी जी जी। बात की तरफ आओ जरा, देखो हो क्या रहा है। ज़हन फंसा होता है, जी हाँ। मेरा जहन फंस गया कि ये मुर्गियां जो हैं ये वाकई शीशे में अपने आप को देख के तो ये डांस कर रही हैं। फिर मेरे जहन में ये भी आया कि इसका मतलब है कि ये अपने आप को पहचानती हैं। अरे वरना कुछ जानवर आपने देखे हैं, अब कुत्ता छड़ो ना शीशे अगे जी। तो वो शीशे नाल लड़ पैंदा जी, क्योंकि उसे अपनी पहचान नहीं होती। वो समझता है कि कोई बैरी कुत्ता मेरा आ गया है, वेरी गुड। इधर में लड़ना है। सो तहकीक से ये मालूम पड़ा कि मुर्गी अपने आप को देख के पहचान लेती। अरे वाह जी वाह वाह। 90 दिन तक मैं उन मुर्गियों को वॉच करता रहा हूं। 90 दिन तक मैंने उन मुर्गियों पे तहकीक की। ਲਓ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 20-25 ਮੁਰਗੀਆਂ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। बेटा इस गलों तू साइंसदान बने भी नहीं जा, बल्कि मैनू तो लगता तू कुछ भी नहीं बने। हाय हाय। ये बस जिन्ना को बनी है अल्लाह की रहमत ही है। ਜੀ ਜੀ ਜੀ।
लो फरीद साहब, मैं 90 दिन तहकीक के बाद इस अपना रिजल्ट पे पहुंचा कि मुर्गी वाकई अपने आप को पहचानती है, अपने आप को देख लेती है। अरे वाह वाह। जब मैंने अपने दोस्तों में, रात को हम दोस्त बैठते हैं इकट्ठे, साइंसदान इकट्ठे होके वाह। लक्ष्मी चौक बड़िया गप्पा लाई दियां। पर ये लक्ष्मी चौक तो चाचा जी लाहौर च ही है। ਉਹ ਬੇਟੇ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਂਕ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 4 ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲਵੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਂਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। सो हम सारे दोस्त रात को चौक में बैठते हैं। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਈ? बेटा मेरी तहकीक सुननी है या फर्नीचर का डिजाइन सुनना है? ਤਹਿਕੀਕ ਜੀ, ਤਹਿਕੀਕ। बेटे जब हम रात को लक्ष्मी चौक में बैठे तो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि भाई मेरी रिसर्च ये कहती है, मेरी तहकीक ये कहती है कि मुर्गी अपने आप को देख लेती है, पहचान लेती है। अच्छा। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा देखो, मैं पक्के पैरी गल करना। मैंने उनकी आंखों को इस मशीन, ये जो है ना जी, ये वाली जो मशीन है, जी जी। इस मशीन में आंख को जज किया जा सकता है। अच्छा। तो मैंने देखा कि जो मुर्गी की आंख है वो इंसानी आंख से काफी करीब है। लो जी, दोस्तों को जब ये पता चला तो उन्होंने कहा कि की करने हैं भोले ना कर, मुझे निकनेम मेरा भोला है। मैंने कहा वाकई ये मेरी तहकीक है, आप क्या कर रहे हैं? फिर हमने यूं किया कि बोन यूनिवर्सिटी में हमने तहकीक की। फिर मुतफिका तौर पे सब ने ये फैसला दिया कि वाकई मुर्गियां अपने आप को देख लेती हैं, इसलिए भोले की मुर्गियां जो हैं वो शीशे में अपने आप को देख के तो डांस कर रही थी। तो फिर इस तरह तो सर अपना मुर्गियों के लिए ब्यूटी पार्लर भी होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुर्गी जो है उसमें नखरा है, क्योंकि मुर्गी जो होती है वो अपने आप को जब शीशे में देख के तो नखरे से चल सकती है, तो लाजमन उसके ज़हन में भी आता होगा कि मेरा जरा मेकअप शेकअप हो तो मैं जरा और ज्यादा अच्छी लगूं। अच्छा ये तो बताएं कि आपने अपनी मुर्गियों का किया क्या? बेटे मैं वो कढ़ाई च नहीं पानिया। तुम जितना मर्जी तरसो, मैंने कढ़ाई में नहीं डाला। ये जो तुम पूछना चाह रहे हो ना या कुरेदना चाह रहे हो कि मुर्गियां कढ़ाई च पाइयां या मुर्गियां चालू पा लेती, बस गोगा जी अपने मतलब का ही सवाल पूछते जी हैं। जी जी जी, इनको सिर्फ उस वक्त से ये पड़ा हुआ है क्योंकि ये इनके नजदीक मुर्गी सिर्फ हलाल करने के लिए। और बेटा रिसर्च ये कहती है कि जो मुर्गी है, इस तरह और भी कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने आप को देख के पहचान लेते हैं। बड़ी बात है सर, बड़ी पे हाथी है, अच्छा। डॉल्फिन, बड़े बंदर, अच्छा। कुछ मछलियां और कुछ परिंदे और भी ऐसे हैं जो अपने आप को शीशे में देख के तो पहचान लेते हैं और हल्का सा नखरा भी करते हैं। बात आप समझ गए होंगे। जैसे पूरा एक्शन करके दिखा दिया। जी जी जी, वो जो मैंने देखा है मुर्गियों को करते हुए, मैं तो वही दिखा रहा हूँ। मुर्गी ने एक पर के साथ ऐसे किया। एक और बात, कुछ ऐसे जानवर जो अपने आप को नहीं पहचान पाते, वो वही है जिनको आप शीशे के सामने करते हैं तो वो शीशे के साथ लड़ पड़ती हैं। जी हाँ, चिड़िया भी सर जी, चिड़िया भी बड़े चोंचे मारती हैं। जी जी, वो भी अपने अक्स के साथ लड़ना शुरू हो जाती है। कुत्ता अपने अक्स के साथ लड़ पड़ता है, रीछ लड़ पड़ता है, शेर लड़ पड़ता है। शेर तो खैर मैं कभी लड़दिया नहीं देखिया, मैं कभी बड़ी लड़ाई च आया ही नहीं। जिस तरह तुसी पाकिस्तानी अमेरिका की लड़ाई च नहीं ना जी आते, इसी तरह मैं भी शेर को कभी देखता नहीं हूं, मगर मैंने तो अपना खैर मुर्गियों के हवाले से रिसर्च की और उस पे मैं कामयाब हुआ। बड़ा नाम बंदा भोला जी की तहकीक की जी। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। असल में तहकीक जो है ना जी, ये फलती फूलती ही ऐसे क्या है, कहने कई नामों कराम से नवाजा जाए। ये मेरी तरफ से भी जनाब आप। ज्यों दे रहो, ज्यों दे रहो। बड़ी ये अजीम मेरी तरफ तहकीक। से नजराना है जी। खैर बड़ी खैर, मेहरबानी बाबा भोला जी। अल्लाह रहम तक। हाँ, मेरे वालों नजर है जी तानू। बिस्मिल्लाह। मैं जिंदगी च नजर या तार भावा जेड़न दी है या तन दी है। ज्यों दे रहो पुत्र जी, अल्लाह पाक बढ़िया रहम तक करे। बेटा जी तुसी नहीं दुआ लेनी? नहीं जी, मैंने ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये किस दानश्वर की बात कर रहे हैं आप?
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਂਦਰ ਸੌਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਹੀ बैठा हुआ है। हाँ हाँ आप भी दानश्वरी हैं।